वेलकम स्टूडेंट्स। हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा थर्ड चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स 11th क्लास का चल रहा था। ये सेकेंड सेशन है जिसमें हमने टॉपिक लिया है मेथड्स और यू कैन कॉल एज अ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। सो कौन से मेथड्स होते हैं, क्या बेसिक चीज़ें होती है जिसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो हम क्लासिफिकेशन तो उसके अकॉर्डिंग करते हैं पर हमें पता नहीं होता कि उस क्लासिफिकेशन को कौन सा नाम दिया गया। तो जैसे फॉर एग्जांपल पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। फर्स्ट मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन इज ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, एक की वर्ड दिमाग में रखो, ज्योग्राफी, सो इट विल बी ऑलवेज लिंक्ड विद द प्लेसेस। प्लेसेस यानी लोकेशन से लिंक्ड होता है। तो लोकेशन के एग्जाम्पल अगर आपको क्लासिफिकेशन का दूं तो क्या हो जाएगा। सपोज वी टेक एन एग्जाम्पल, तो एक कॉलम में मैंने क्या लिया है, लोकेशंस लिए हैं या वी कैन से प्लेसेस लिए। तो अब प्लेसेस है और दूसरे कॉलम में क्या नंबर्स है, नंबर्स ऑफ फॉर्म। तो सपोज पंजाब, टोटल नंबर ऑफ फॉर्म इज 16, जयपुर में 17, दिल्ली में 10। तो हमने क्या लिया है, एक कॉलम में लोकेशन लिया या प्लेसेस लिए। तो जब हम एरिया लेते हैं, स्टेट्स लेते हैं, सिटीज लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेते हैं, तो वो क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू लोकेशन और उसे हम क्या कहेंगे, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। द नेक्स्ट इज क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ज़्यादातर हिस्ट्रीज में, हिस्ट्री जब आपने पढ़ी होगी 10th में था वहाँ देखा होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जितने भी क्लासिफिकेशन होते हैं वो अकॉर्डिंग टू द टाइम होते हैं। टाइम, तो टाइम के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो एक कॉलम में क्या आ रहा है, ईयर्स आ रहा है। एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे तो हमने क्या लिया है, ईयर्स लिया। 2017 में टोटल सेल्स कितनी थी, 80 lakhs थी। 2018 में 90 lakhs, 2019 में 60 lakhs। तो जब हम क्रोनोलॉजिकल की बात कर रहे हैं इट इज ऑलवेज लिंक्ड विद द टाइम। तो टाइम में क्या हो गया, ईयर्स आ जाएंगे। तो ईयर्स का एक कॉलम होगा और दूसरे कॉलम में अदर इंफॉर्मेशन होगी। Then the third classification is qualitative classification. Qualitative यानी क्वालिटी के आधार पर हम क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो उसका भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। क्वालिटेटिव में हमने और दो पार्ट कर दिए, दो बाइफर्केशन कर दिए, सिंपल एंड मैनीफोल्ड। What do you mean by simple classification? When the classification is done only of one characteristic, सिर्फ एक ही विशेषता ही बताता है, उसको हम सिंपल क्लासिफिकेशन कहते हैं। एक ही कैरेक्टरिस्टिक बताना है। कैसा, आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे हम टोटल पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो हम टोटल पॉपुलेशन का कॉलम बना लिया, फिर हमने उसका बाइफर्केशन किया एक ही कैरेक्टरिस्टिक में। हमने पॉपुलेशन को मेल और फीमेल में बाइफर्केशन कर दिया या पार्ट बना दिया, राइट। तो दिस इज व्हाट एग्जांपल ऑफ सिंपल क्लासिफिकेशन। व्हाट इज मैनीफोल्ड, जब एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स बताई जा रही है, मोर देन वन characteristic is explained, is called as a manifold classification. We can see the example of manifold classification. Manifold classification का total population लिया, male, female, education, uneducation, working, non-working, फिर से uneducation में हमने ले लिया working and non-working. Female ने भी educated लिया, uneducated लिया, non-working, working। इस तरह से अगर हम यहाँ पे देखें तो हम काउंट करें तो कितने कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, 1 2 3 4 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। सो मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक्स का क्लासिफिकेशन जब हो रहा है तो वो कौन सा एग्जाम्पल है, मैनीफोल्ड। क्वालिटेटिव का मैनीफोल्ड का एग्जाम्पल है। लास्ट पे आ जाते हैं क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। लास्ट इज व्हाट, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन का मतलब है जहां पर सिर्फ नंबर का क्लासिफिकेशन होता है।
तो आप अगर नोट करोगे ये कैसे दूसरे क्लासिफिकेशन इससे डिफरेंट है, इससे इसलिए डिफरेंट है क्योंकि ना यहाँ पे लोकेशन है ना यहाँ पे आपको ईयर का कॉलम है, यहाँ पर दोनों तरफ नंबर्स हैं। जो इंफॉर्मेशन बता रहा है कौन सा, एक तो प्रॉफिट का बता रहा है, दूसरा बता रहा है आपको नंबर ऑफ फर्म्स का। So profit and number of firm is called as a classification of quantitative या numerical basis पे classification। तो 4 methods कह सकते हो, geographical, keyword location, chronological, इसका keyword क्या होगा according to the time, qualitative हमेशा क्या बताएगी, qualities बताएगी जिसमें कोई भी नंबर होगा ही नहीं, क्वांटिटेटिव जहां पर नंबर्स ही होंगे, चाहे आप 2 कॉलम बना रहे हो 3 कॉलम बना रहे हो, वहां पर सारी इंफॉर्मेशन किसमें होगी, नंबर्स में होगी। हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल। कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल, पहले हम वेरिएबल का मीनिंग समझ लेते हैं। वेरिएबल में 2 की पॉइंट्स हैं, मतलब 2 कीवर्ड्स आपको मीनिंग में लिखनी है। दैट व्हाट वेरिएबल इज दैट थिंग कैन बी measured or which can change। अब वेरिएबल एक ऐसी चीजें हैं या एक ऐसा सैंपल होता है जो क्या करता है, जिसको आप मेजर कर सकते हो, यानी कि कोई भी यूनिट लग सकता है, लीटर, किलोग्राम, किलोमीटर, सेंटीमीटर, इंचेस, है ना। तो कोई भी यूनिट उस पर लग सकता है, इसीलिए वो क्या कहलाता है, मेजरेबल कहलाता है। दूसरा, इट कैन बी चेंज। आज अगर हम फॉर एग्जांपल बात करते हैं, पॉपुलेशन की बात करते हैं, तो हो सकता है कि आज की जो हमारे स्टेट में पॉपुलेशन है उससे दूसरे दिन बढ़ने ही वाले या फिर कम हो सकती है, दोनों में से कुछ भी चांसेस है, पर वो चेंज जरूर होगी, है ना, वो बदलेगी जरूर। तो इसका मतलब पॉपुलेशन की काउंटिंग या पॉपुलेशन जो है वो तुम्हारे लिए क्या बन गया है, एक वेरिएबल बन गया है, जिसको हम मेजर भी कर सकते हैं, मेजर क्या काउंट कर सकते हैं, और जिसको हम जानते हैं कि वो सेम नहीं रहेगा, जो बदलता रहेगा, जो चेंज होता रहेगा, उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल्स। नाउ वेरिएबल्स कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, discrete variable and continuous variable। Now what do you mean by discrete variable? Discrete variable means it is an example of complete number। कंप्लीट नंबर का मतलब क्या हो गया, पूरे नंबर लोगे, डेसिमल वाले नंबर नहीं लेंगे, जैसे 1 2 3 100 400 600 625 6। तो आप क्या कर रहे हो, एक पूरा कंप्लीट नंबर ले रहे हो, तो वो कंप्लीट नंबर क्या कहलाता है, डिस्क्रीट वेरिएबल। इसीलिए मैंने यहाँ पे भी आपको कीवर्ड दिया है, क्या यहाँ पर डिस्क्रीट वेरिएबल में कंप्लीट नंबर होता है। जैसे कि हमने एग्जांपल ले लिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अगर मैं 4 स्कूल के नाम ले लिया, जैसे मैंने ले लिया सेंट मेरीज ले लिया, गुरु नानक ले लिया, GMPS ले लिया। अब इसमें 100 स्टूडेंट है, इसमें 2000 स्टूडेंट है, तो हम क्या कर रहे हैं, पूरा कंप्लीट नंबर ले रहे हैं। हम स्टूडेंट्स की जब काउंटिंग कर रहे हैं तो हम ये तो नहीं बोल सकते ना कि इस सेंट मेरीज में 100.5 स्टूडेंट है, हाफ नहीं ले सकते, 0.5 100.5 स्टूडेंट है, 2000 6.6 स्टूडेंट है। पॉइंट में हम नंबर नहीं बोल सकते, क्योंकि स्टूडेंट्स की जब काउंटिंग होगी तो कंप्लीट नंबर आएगा। सो जहां पर कंप्लीट नंबर की इंफॉर्मेशन है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, डिस्क्रीट वेरिएबल। जहां पर कंप्लीट नंबर नहीं होता है, यानी कि नंबर्स किसमें मिलेंगे आपको, डेसिमल में मिलेंगे, 6.5 6.2 6.3 इंचेस। तो जब हम पॉइंट में बात कर रहे हैं, हाफ की, 3/4 की, 1/4 की, 1/3 की, जब ऐसी बातें होती है तो उस वक्त उस सीरीज को हम क्या कहते हैं, या उस वेरिएबल को कंटिन्यूस वेरिएबल कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे की पॉइंट लिखा, इनकम्प्लीट नंबर। नाउ इसमें हम एग्जांपल क्या ले सकते हैं, हाइट ऑफ द स्टूडेंट।
अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूरा पूरा नंबर आएगा, बट हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स, तो अगर 11th क्लास के स्टूडेंट है तो उसमें हो सकता है कोई 4 इंचेस भी हो, कोई 4.2 इंचेस भी हो, कोई 4.3 इंचेस भी हो, 5 भी हो, 5.3 भी हो, 5.4 भी हो, तो उसमें क्या पॉइंट में आ रहा है। तो दैट इज एन एग्जाम्पल, मैंने जो लिखी है हाइट ऑफ द स्टूडेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएबल. So these are the variables which are of two types, discrete and continuous. Keyword variable can be measured, can be changed. Two type, discrete which takes complete number, continuous which can include the decimal numbers. Okay, now further we come to conversion of raw material, raw data into statistical series. हम क्लासिफिकेशन करते हैं, किसका क्लासिफिकेशन करते हैं? रॉ डेटा का क्लासिफिकेशन करते हैं. ये तो हम शुरू से इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तब से बोल रहे हैं, राइट? अब वो जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? उसे कन्वर्ट कर रहे हैं एक सिस्टमैटिक या प्रॉपर अरेंजमेंट करके. तो अब कन्वर्ट किस में करते हैं? और कन्वर्ट करते हैं स्टैटिस्टिकल सीरीज में. अब स्टैटिस्टिकल सीरीज में जब आप कन्वर्ट कर रहे हो रॉ डेटा को, तो वो स्टैटिस्टिकल सीरीज कितने टाइप्स की होती है वो हम पहले पढ़ लेते हैं. तो टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज, फर्स्ट इज इंडिविजुअल सीरीज. अगर मुझे इंडिविजुअल सीरीज की बात करनी है तो मेरे पास सपोज 5 नंबर्स है, मार्क्स दे रखे हैं स्टूडेंट्स के, और वो ये है. तो ये एक एग्जाम्पल हो गया. इसको मैं क्या बोलूंगी? इसको मैं रॉ डेटा बोलूंगी. अब मैं इस रॉ डेटा को कन्वर्ट कर रही हूँ किसमें? इंडिविजुअल स्टैटिस्टिकल सीरीज. कैसे कर सकती हूँ? फर्स्ट स्टूडेंट है जिसको 20 मार्क्स मिले. अगर ये मार्क्स की इंफॉर्मेशन है, किसकी इंफॉर्मेशन है? मार्क्स की इंफॉर्मेशन. तो फर्स्ट स्टूडेंट है जिसको कितने मार्क्स मिले? 20. सेकेंड स्टूडेंट है जिसको कितने मिले हैं? 30. थर्ड स्टूडेंट है जिसको कितने मिले हैं? 40. फोर्थ स्टूडेंट है जिसको कितने मिले हैं? 50. फिफ्थ स्टूडेंट है जिसको मिले हैं 60 मार्क्स. तो हमने इस रॉ डेटा को कन्वर्ट कर दिया है किसमें? इंडिविजुअल सीरीज. अब बताती हूँ इंडिविजुअल सीरीज का मतलब क्या है. वर्ड को एम्फसाइज करो. इंडिविजुअल का मतलब होता है सिंगल नंबर और 1 पर्सन की इंफॉर्मेशन. तो यहाँ पर मैंने आपको बोला कि एक स्टूडेंट जिसका रोल नंबर 1 है उसके कितने मार्क्स है? 20 मार्क्स है. जिसका रोल नंबर 2 है उसके कितने मार्क्स है? 30 मार्क्स है. जिसका रोल नंबर 3 है, यानी कि वो एक स्टूडेंट है. इंडिविजुअल स्टूडेंट के मार्क्स है. मैंने यहाँ ये कहीं नहीं बोला कि 4 स्टूडेंट है जिसको 20 मार्क्स मिले, 6 स्टूडेंट है जिसको 30 मार्क्स मिले. नहीं, मैं क्या कह रही हूँ? एक स्टूडेंट है जिसको 20 मार्क्स मिले हैं, दूसरा जो स्टूडेंट है यानी सेकेंड रोल नंबर वाला उसको 30 मार्क्स मिले, थर्ड रोल नंबर वाला है उसे 40 मार्क्स मिले. तो यहाँ पर एक एक स्टूडेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिस्क्राइब करें. ओनली 1 स्टूडेंट की, सिंगल स्टूडेंट. तो वो सिंगल की जब बात होती है, सिंगल की, उसे हम क्या कहते हैं? इंडिविजुअल सीरीज. एक ही वेरिएबल की बात हो रही है, एक ही स्टूडेंट की बात हो रही है, तो वो होती है इंडिविजुअल सीरीज, राइट? अब हम फर्दर आ जाते हैं. फर्दर फ्रीक्वेंसी सीरीज. फ्रीक्वेंसी सीरीज को हमने अगेन डिवाइड कर दिया है डिस्क्रीट एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. तो पहले डिस्क्रीट को समझ जाते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी बाद में. पहले हम डिस्क्रीट सीरीज को समझते हैं. डिस्क्रीट सीरीज जहां पर हमारे पास मार्क्स है और वो कितने स्टूडेंट्स हैं? स्टूडेंट्स ज़्यादा हो सकते हैं. तो यहाँ पर मैं इसको कैसे बोलूँगी? 20 मार्क्स मिले हैं कितने स्टूडेंट्स को? 2 स्टूडेंट्स को. 30 मार्क्स मिले हैं कितने स्टूडेंट्स को? 3 स्टूडेंट्स को.
40 मिले हैं किसको, 4 स्टूडेंट्स को, 50 मिले हैं 6 स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पर एक अकेले स्टूडेंट्स को मार्क्स मिले उसकी बात नहीं हो रही, मैं यहाँ पे क्या बात कर रही हूँ, 20 मार्क्स मिले जिसमें क्लास में 2 स्टूडेंट है जिनको 20 मार्क्स मिले, 30 मार्क्स मिले क्लास में 3 स्टूडेंट है जिन्हें 30 मार्क्स मिले, 40 मार्क्स है क्लास में 4 स्टूडेंट है जिनको 40 मार्क्स मिले। तो यहाँ पर सिंगल स्टूडेंट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात हो रही। तो अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की जब बात होती है तो उसे हम कौन सी सीरीज कहते हैं, डिस्क्रीट सीरीज। और डिस्क्रीट सीरीज में हमेशा याद रखना 2 चीज होती है, एक होता है वेरिएबल, दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी। थैंक यू स्टूडेंट।